दादा को, आसिफ भाई को, ये सब बोल दो बस। दैट्स ऑल। ओके, हो गया। ये ओके, तो आपने ये कहा कि आप मेरे स्पॉन्सर हो, ऐसा समझो। तो मैंने समझ लिया। ओके, आप अभी ये समझो कि आप मेरे स्पॉन्सर हो। जी समझ लिया? जी समझ लिया। ओके, तो अब ये हमने दोनों ने आपस में बातचीत करके तय किया कि हम स्पॉन्सी है अभी। ओके, जी 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 जी। अब सांस लो, छोड़ो, फिर से दो, छोड़ो। तो मैंने आपको बोला, तब आपने निर्णय किया सांस लेने का और सांस छोड़ने का। अगर आप निर्णय नहीं करते तो आप सांस लेते नहीं, सांस छोड़ते नहीं। तो मेरी बात को आपने निर्णय में परिवर्तित किया, यानी आपने अपनी इच्छा से मेरे इच्छा को जोड़ा। ओके जी दादा। यानी आपकी इच्छा और मेरी इच्छा मैच कर गई, वेवलेंथ मैच कर गई, फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। ओके जी। मैंने आपको बोला कि आप सांस लो, आपने सांस ली, यानी डिसीजन लिया, यानी आपने, आपकी इच्छा हो नहीं हो, आपने उसके ऊपर एक्ट किया, यानी कृति की, कर्म किया। आपका बात को माना। हाँ, कर्म धर्म बन गया आपका। कर्म ही धर्म है। ओके, तो ये आपको समझ आया कि मैंने सांस ली और सांस छोड़ी। आपके बुद्धि ने भी उसको, आपके दिमाग ने भी, आपके मन ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया। ओके, उसी प्रकार इस कार्यक्रम को पूरा लेने का ये निर्णय, ये भी आपको किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि वो सब होना, जैसा हम राह पे निकलते हैं तो कोई एक आदमी मिलता है, बोलता है इधर से जाओ, फिर दूसरा मिलता है उधर से जाओ, ऐसा करके हम आते आते कहीं पे तो आगे ओके है ना। तो प्रक्रिया भी होनी थी, हो गई। जो तुम पहले बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरापन था, अंधत्व था, वो रोशनी कहीं ना कहीं आते गई और राह में तुम आगे बढ़ते गए। वो व्यवस्था के द्वारा हुआ, जिसको जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था बोला जाता है। ओके, ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्टों से इसको पाने के बाद में दूसरे लोगों तक पहुंचाया। और वो पहले 100 पीड़ित शराबी जब उसकी सिद्धता आ गई, यानी अनुभवों से अनुभूत हुआ, वो अनुभूति में गया, उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। बिल साहब को, बिल साहब ने उसको अनुभव से अनुभूत करके उसी प्रक्रिया से कि अनुभव से अनुभूत हुआ, अनुभूति आई,
कि ये भी मेरी भी सच्चाई यही है। मेरे भी जिंदगी में मैं जब ढक्कन खोल लेता हूँ तो ढक्कन लगा नहीं पाता हूँ। मैं नहीं पीता हूँ तो मेरी मानसिक अवस्था किसी न किसी प्रकार से बिगड़ जाती है, और उस मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए मेरे पास में शराब ये एक चॉइस था। जैसा आप बोल रहे थे, यानी मैं बोल रहा था या आप बोल रहे थे, वैसा, और इसकी सिद्धता मेरे जीवन में भी है और ये आपका अनुभव है, और ये एक बीमारी के अंतर्गत आता है। ये जानकारी आपको वैद्यकीय शास्त्र ने दी है, ये आपकी जानकारी नहीं थी, ये वैद्यकीय शास्त्र ने आपको दी। इस बात की मान्यता भी डॉक्टर बॉब को बिल पास कर सका। होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर और मन की बहुत भयानक अवस्था, जिसको आप शुरू से ही समझ गए और मुझे समझने में टाइम लगा। ओके, जो आप बोले कि जो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया, तो अब जो भी धागा मेरे को दिख रहा है, जो भी बचाव मेरे को दिख रहा है, उसको मैं पकड़ते जा रहा हूँ। मगर असल में ये तो व्यवस्था है ईश्वर की। यानी ये जो हाथ थे ये व्यक्ति के नहीं थे, तत्वों के थे या ईश्वर के थे। बिल्कुल। ओके जी जी। जिसके कारण आप बचे रहे, उस शराब पीने का विचार आने के बावजूद भी आप बचे रहे। आज में, अभी में, एक दिन के आधार पे, और कुछ ना कुछ लाभान्वित भी होते रहे। तभी तो निर्णय करके आगे आगे बढ़ते रहे ना। तो ये आप कदम बढ़ा रहे थे अपने ईश्वर के ओर, बिल्कुल, अपने खुद के मान्यता के ईश्वर के तरफ। तो ये निर्णय के बाद में ही हुआ। तो तीसरे कदम का निर्णय ही आपको यहाँ तक लेके आया। मगर अभी आप उस पावर को समझ नहीं पाए, या आपकी प्रत्यक्ष उससे मुलाकात नहीं हो पाई। क्योंकि जो बीच बीच में जो आपके स्वभाव के, बर्ताव के, आपके सोच के, आपके विचारों के, आपके पहले के या बाद में के किए हुए दृष्टिकोण के, परिप्रेक्ष्य के, जैसा आपको नजर आया, उस नजरिए से ही आपने अपने मत बना लिए। पराई नजर नहीं आई। जैसे अभी मैं उसका पराई नजर से आपने अब तक जो बताया उसका मैंने विश्लेषण किया कि ये व्यवस्था के द्वारा हो रहा था, जिसे अनुकंपा कहा जाता है, आशीर्वाद कहा जाता है, ग्रेस कहा जाता है। जैसे एक बच्चा फेल हो रहा, उसको ग्रेस मार्क देके अगली कक्षा में पास कर दिया। ओके, जो देख नहीं पा रहा उसको रोशनी दिखा दी। ओके, जो देख नहीं पा रहा, जी नहीं पा रहा, उसको देखने और जीने का एक संभावना दे दी। ओके, वो संभावना उसने स्वीकार कर ली। ओके, और स्वीकार करके उसने निर्णय किया कि इस संभावना पे मेरे को चलना है, पूरी रोशनी में भी आना है और अपने जीवन शैली को भी पूर्णतः बदलना है, मगर बदल नहीं पा रहा हूँ। वापस उसी प्रकार की मान्यताओं में, सोच में, क्योंकि मैं यहाँ पे पराया नजर, ऑब्जर्वर बन नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मगर मेरे अंदर में होने वाली इस प्रक्रिया को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ। ओके,
वहां पर मेरी विल पावर काम कर रही है, इच्छा शक्ति काम कर रही है। शराब के मामले में इच्छा शक्ति काम कर रही है, या जो भी इच्छा है उसको शक्ति मिल रही है शराब के मामले में। मगर इस सोच के मामले में, मेरे पहले के परिप्रेक्ष्यों के मामले में, मैं जो नजरिया बना लेता हूँ उसके मामले में मेरी इच्छा उनसे वैसा व्यवहार करने की या उनके बारे में वैसा सोचने की नहीं है। मगर फिर भी मेरी सोच उस प्रकार हो जाती है। जैसा मेरा पीने का इरादा नहीं था, मगर मैं मानसिक अवस्था के कारण पीने चले जाता था और शारीरिक अवस्था के कारण पीते ही बैठता था। वैसे अभी दूसरों के बारे में विचार करने की मेरी भाग या मेरी मान्यता है जिस आधार पे बनी हुई है, या मेरा परिप्रेक्ष्य जिस आधार पे बना हुआ है, उसी नजरिए से मैं उसको देख रहा हूँ। मैं पराया होके उसको नहीं देख रहा हूँ कि ये भी बीमार है, ये भी बीमारी के लिए आया है। ये कहाँ परफेक्ट हो सकता है? वो अश्विन रहे, कोई भी रहे, उसमें से मैं परफेक्शन देख रहा हूँ। ओके, यही बीमारी है, ठीक है। तो मैं परिपूर्ण, अरे तुम ए बोलते हो मगर तुम ए के तत्वों पे तो नहीं हो। वही बात मेरे लिए भी लागू होती है। ये बात अलग नजरिए से मैंने देखी, तो मैं भी तो उनके बारे में वही सोच रहा हूँ। ओके, और वो भी शायद मेरे बारे में वैसा ही कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। ओके, हेल्दी कौन है? कंप्लीट कौन है? कोई नहीं है। करके तो सर्कल दिया है ना, सुरक्षा का सर्कल बोला जाता है। वो सर्कल में हमारा जीवन है, सब आ जाता है उसमें। काम आ जाता है, फैमिली आ जाती, ओके, सुधारणा आ जाती, यूनिटी आ जाती, एकता आ जाती और सेवा भी आ जाती। वो पूर्ण है, वो पूर्ण व्यवस्था है। ओके, उस सर्कल के बाहर तो मैं नहीं गया, सर्कल में हूँ करके बचा हुआ हूँ किसी ना किसी प्रकार से। हाँ, वही तो ईश्वर की कृपा है कि आपको बचाए रखा है आज। और इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? जान है तो जहान है, जिंदगी है तो बाकी सब कुछ है। सिर्फ थोड़ा बहुत सोच में, जैसा अभी आपने मेरे को अब तक की कहानी बताई एक प्रकार से, और मेरे बीमार मन का फिर से मेरे को उस मैं का एहसास दिलाया कि एक तरफ मैं ईश्वर को अपना जिंदगी देने को तैयार हूँ, मगर फिर भी मैं मेरे मैं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो मैंने तीसरे कदम की जो प्रार्थना की उसको फिर से बार बार दोहराऊं। क्या है प्रार्थना? कि हे भगवान, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। अब तुम मुझे मेरी पुनर्निर्मिति करो। आपने पहले की थी मगर मैंने उसको संभाल नहीं पाया, मैं खो दिया उसको। जो निर्मिति आपने पहले जन्म के वक्त की थी मेरी, और जो व्यवस्था दी थी, माँ बाप भाई बहन जैसे, ये सांस दी, ये हवा दी, ये पानी दिया, ये धरती दी, ये आकाश दिया, ये सूर्य दिया, फिर मेरे जिंदगी में पत्नी, बच्चे, ये परिवार, समाज, ये सब दिया, मगर मैंने खो दिया। अब इसको पुनर्निर्मिति के लिए मेरी सहायता करो। ओके, ये उसका भाव है भीतर का। असली भाव यही है। मेरी सभी दिक्कतों को अब इसमें ये दिक्कत मैं छुड़ाऊंगा, वो दिक्कत मैं छुड़ाऊंगा,
ऐसा नहीं है। ओ, ईश्वर का प्रेजेंस मेरे साथ में है, इस बात की मान्यता मैं दे रहा हूँ। ये डिसीजन मेरा है, क्योंकि अब तक जो बच के आया हूँ मैं, इसके पहले जो भी उल्टे सीधे काम करके मैं कहाँ कहाँ गया, कहाँ क्या किया, बिना पिए या पिए अपने जिंदगी में, मैं ऊंचाई पे गया, मैं नीचे गया, तो जो मैं समझ रहा था, ये मैं कर रहा था, वो तो मेरी सांस चालू थी करके मैं कर रहा था। अगर सांस चालू नहीं रहती तो पैदा होते बराबर मैं रोया नहीं रहता, तो समझ में नहीं आया रहता मेरी सांस चालू है कि नहीं है। मेरे रोने की आवाज सुन के सब लोग समझ गए कि ये जीवित है। वो मेरी पुकार थी कि मेरे को जिंदगी में नहीं आना था, मैं तो अपने परमात्मा के साथ में, अब आत्मा बोल रहा है। वो जो रोना था ना, वो आत्मा का था, क्योंकि अंदर में पेट में मेरे को नहीं मालूम था ये जीवन क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, ये दुनियादारी क्या है, ये लेन देन क्या है, ये समाज क्या है। मैं तो अपने में खुश था। मेरा खुद का एक साम्राज्य था, किंगडम था, और उसमें मेरा भगवान भी था। ओके। और वो साम्राज्य में से आपने मेरे को बाहर निकाल दिया, मेरे को मेरे अधिकारों से वंचित कर दिया, करके मैं रोया। और बाद में मेरे को मेरा भगवान चाहिए था, मेरा अधिकार चाहिए थे। अब मैंने माँ में भगवान देखा, पिताजी में भगवान देखा, शिक्षकों में भगवान देखा, फिर अपने आप को मैं भगवान समझने लगा। ओके जी दादा, भगवान से मैं दूर हो गया, इसीलिए रोया, इसीलिए रोया। सही बात है। इसलिए मेरे जिंदगी में दिक्कतें आई, अड़चने आई। मैंने भगवान को बाजू करके ये समझा कि ये सब मैं कर रहा हूँ, भगवान अच्छा एक इंसान बन जाऊं और बहुत धन दौलत, ऐशो आराम, नाम शोहरत, रुतबा ये प्राप्त कर लूं, तो इस दुनिया में मेरे बहुत सारे अधिकार मुझे मिल जाएंगे। तो ये अधिकार और भगवान यानी परिपूर्ण, संपूर्ण। ओके। हेलो 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 अजीत भाई, हेलो हेलो हेलो। जी दादा, सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये है अब परिपूर्ण, परफेक्ट। मेरे को एक परफेक्ट इंसान जिसके हाथ में सब है, अधिकार में सब है, जिसका खुद का साम्राज्य है, तो मेरा जहाँ जहाँ पे ये आता था, मैं अपना साम्राज्य तैयार करना चाहता था, अपना अधिकार सब पे जमाना चाहता था, सब मेरे अधिकार में रखना चाहता था। ओके। और ये मेरा मैं इतना हावी हो गया कि मेरे अधिकार में जो आ रहा था वो मेरे से छूटने लग गया। उसमें शराब आ गई। शराब ने इस मैं को बनाए रखने में, मैं टूट गया रहता और मैंने उस वक्त ही भगवान को मान लिया रहता, एक नॉर्मल आदमी रहता तो। मगर मैं तो जिद्दी आदमी हूँ ना, मैं तो इन अधिकारों को पाना ही चाहता था, सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहता था, परफेक्ट, सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण नहीं, धन संपन्न, प्रतिभा संपन्न। ओके। तो मैं अपनी प्रतिभा तो मैंने खो दी थी और शराब ने मेरे को वापस दे दी।
ओके। शराब मेरी शक्ति बन गई। शराब का परिणाम मेरे कमीपना की भावना को उसने दूर किया, मेरे इंफीरियरिटी को दूर किया, मेरे हार को जीत में परिवर्तित किया। ओके। जी जी जी। शराब ने मेरे को जिंदगी में फिर से वापस एस्टेब्लिश किया। लेकिन वही शराब कुछ अरसे बाद मेरी दुश्मन बन गई जान की। ओके। जी जी। उसने मेरे को पटकना चालू किया, उसने मेरे को रगड़ना चालू किया, उसने मेरे से सब छीनना चालू किया। मेरा परिवार छीना, मेरा काम छीना, मेरा रुतबा छीना, मेरा नाम छीना, मेरा खानदान छीन लिया, मेरी व्यवस्था छीन ली, मेरे को व्यवस्था से बाहर कर दिया। जो व्यवस्था मेरे को भगवान के द्वारा दी गई थी, वो व्यवस्था को शराब ने पूर्णतः नष्ट कर डाला। बिल्कुल बिल्कुल। करके मैं भगवान से गुजारिश कर रहा हूँ कि उस व्यवस्था में मुझे वापस ला। ये जो दोष है मेरे भाई के, ये मेरी दिक्कतें का कारण है। हाँ, असली कारण यही है। अब इन दिक्कतें जो मेरे मय के कारण तैयार हुई है, इनको तू दूर कर। इनके ऊपर मेरे को विजय पाना है। इसमें से मैं निकल के नहीं आ रहा हूँ, तर के नहीं आ रहा हूँ, इसमें से मैं अपना बचाव नहीं कर पा रहा हूँ। तो तू मेरे सभी दिक्कतों को दूर कर जो मय से निर्माण हो रही है। मुझे इस मय से मुक्ति दिला, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा मेरे को मेरा मैं है, यानी मैं जो दुनियादारी का मैं समझ रहा हूँ, धन दौलत पैसा पानी नाम शोहरत और एक अच्छा इंसान। ओके। यानी नाम है, पैसा है, धन है, दौलत है, रुतबा है, सब है, फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरे को उसका घमंड नहीं है, मगर मेरे को मैं पर ज्यादा भरोसा है। मैं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता, मैं पर ही निर्भर हूँ। जी 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 जी। ओके। हाँ। और मैं पर निर्भर हूँ, यानी ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्राइड है कि मैं तो किसी भी समस्या को हल कर सकता था। और शराब के साथ में वो हुआ, और शराब के पहले भी वो हुआ, बाद में बिगड़ते गया। और शराब आने के बाद में पूरा बिगड़ गया। ओके। अस्ताव्यस्त हो गया। अब मैंने डिसीजन लिया कि ये सब ठीक करने के लिए भगवान मेरे को तेरी आवश्यकता है, क्योंकि मानवीय उपाय योजना फेल हो गई है मेरे बारे में, मेरी और मानव की। ये डिसीजन मैंने ले लिया। करके मैं बोलता हूँ, भाव आता है कि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा अब ये जो लड़ाई है मेरी असली मैं की, यानी मेरे प्राणों की, मेरे जीव की, मेरे आत्मा की, मेरे रूह की, मेरे मैं से, मेरे दिमाग से, मेरे सोच से, मेरी मान्यताओं से, मेरे पूर्वग्रहों से, या मैं उसको बार बार जो कर लेता हूँ पूर्वग्रह उनसे। जैसा चंदा मामा एक मैगजीन आता था, चांदोबा बोलते थे मराठी में, उसमें विक्रम वेताल की कहानी थी। तो वेताल जो सबको परेशान करता है, विक्रम राजा अपने शौर्य के आधार पे, यानी अपनी इच्छा से, क्योंकि उसको जनता की रक्षा करना है, तो जनता की रक्षा के लिए वो अपने पूरे जोर लगा के वेताल को कब्जे में कर लेता है। और उसको पीठ पे लाद के दफनाने के लिए लेके जा रहा है। मगर इस रास्ते से जाते वक्त उसे ये भूल जाना है
कि वो राजा है और उसको वेताल ने पूछे हुए कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना है। ओके, यानी अपना राजपाट भूल के चुप बैठना है, बिल्कुल। ओके, यानी अपना मटेरियल में वो क्या है ये भूल के उसको आत्मा से, अपने रूह से इस वेताल को पकड़ के ले जाके दफनाना है। यानी इसमें रूह यानी उसका परमात्मा उसका साथ दे रहा है। अब उसको दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन ये मैं जो है राजा, मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा है, ये वो भूल के उसको पकड़ के लेके जा रहा था। मगर वेताल उतना ही होशियार है, वो चकमा देने वाला है, वो भूल भुलैया में डालने वाला है। तो उसको कहानी बताना चालू करता और कहानी में ऐसा कुछ उसको घुमाता है कि राजा ने किया हुआ निर्णय कि मैं कुछ भी हो गया तो बोलूंगा नहीं। ओके, यानी मैं आएगा नहीं, मेरा राजपाट ये वो आएगा नहीं। ईश्वर तू ये सब कर रहा है, मैं नहीं। ओके, ये बात वो कहानी सुनते वक्त यानी ये दुनियादारी की इसमें से उसका जब मन जाता है तो मन वापस वही पोजीशन धारण कर लेता है मैं की, यानी राजा की, किंग की, और सब मेरे को ही देखना है। तो कहानी के बाद में राजा को एक सवाल पूछता है और सवाल में वो बोलता है कि ये सवाल का अगर जवाब नहीं दिया आपने तो मैं उड़ जाऊंगा। यानी एक प्रकार से उसके ऊपर अपना रौब जमा देता है। ओके, वशीभूत कर लेता है उसको, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। जो राजा को दफनाना है वही उसके ऊपर हावी हो गया है। ओके, और राजा यानी राजा का वो आत्मा वापस भगवान के सानिध्य से निकल जाके राजा में चले जाता है, मैं में। ओके, और ये मैं ही सही जीवन है ऐसा सोच के वो बोल पड़ता है और उसके बोलने के बाद में वो मैं खुला हो जाता है। यानी वो जो पिशाच है, वेताल है, वो छूट जाता है और भाग जाता है। अब ना वो आत्मा के हाथ में है ना भगवान के हाथ में है। अब वो मैं में आ गया। ओके, तो ये प्रक्रिया हमारे साथ में कई बार होती है। तो एक बॉटम है जो मेरे को शराब ने दिखाया। जी एक सेकंड ना, कोई आया है? हाँ नहीं, मेरे इधर भी कोई आया है। हाँ, वो कार सर्विसिंग यानी क्लीनिंग करने के साफ करते ना इतवार को, वो लेके गए थे वो 40। अच्छा, तो ये मैं आसानी से मरता नहीं है। तो ये मैं का मारने का भाग मेरे जीवन में 5 साल के बाद में आया, जब मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी की ऐसी की तैसी कर दी जो मेरे बेटी ने मेरे को दी थी, मेरे जवाई ने मेरे को दी थी। अब मैं उस अवस्था में आ गया जहाँ पे
मैं प्रकाश के साथ में तो गया, ऐसा मेरे को लग रहा है, मगर वो जो प्रोसेस है डिसीजन के बाद में कि चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें कदम की, वो हुई ही नहीं। ओके, यानी सरेंडर वाली और अपने शक्ति को मिलने वाली, और शक्ति पहले और मैं बाद में होने वाली। ओके, यानी नम्रता आ जाना। अभी हर वक्त मेरे को, मैं लज्जित होता था, ईगो हर्ट होता था, ईगो टूटता था, और ये मैं मर जाऊंगा करके मैं शराब की तरफ नहीं जा रहा था। 5 साल सोबर था, ये बात समझ में आ गई थी मेरे, मगर मेरा स्पिरिचुअल बॉटम, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी मेरे को ध्यान में नहीं आ रही थी, आध्यात्मिक बीमारी मेरे को ध्यान में नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ शारीरिक और मानसिक लेवल पे ही काम कर रहा था। ओके, करके मेरा मन हावी हो रहा था, और मैंने मन के इच्छा से ही वो सब की वाट लगाई। तब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को जागरूक किया कि ये जो मटेरियल में तू है ना, मैं में, ये मटेरियल को छोड़ेगा, मेरा 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 घर मेरा, वो ये मकान मेरा, फलाना मेरा, अलाना मेरा, ये मेरे बारे में मैंने किया करके आपने करने को ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको समझ ले। तो ये आप जो बोल रहे हैं अपने बारे में नहीं बोले, सब पे लागू होता है दादा, सब पे लागू हो रहा है। तो ये स्पिरिचुअल बॉटम ये है कि अब मटेरियल से मेरा लगाव, यानी मैं से मेरा लगाव, मैं पूर्णतः खत्म करना अगर है मेरे को, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला ये स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, सेल्फिशनेस से जुड़ा हुआ है, सेल्फ सीकिंग से जुड़ा हुआ है, सेल्फ सेंटर्डनेस से जुड़ा हुआ है, मैं से जुड़ा हुआ है। ओके, जी करके मैं गॉड सेंटर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सेल्फ सेंटर हो रहा हूँ। यानी शराब नहीं पिया हूँ, मगर ये सेल्फ सेंटर्डनेस मेरे उस सेल्फ का, मेरे उस मैं का दिखने वाला स्वरूप है कि जो मेरा नहीं है उसको भी मैं मेरा बना रहा हूँ। जो व्यवस्था का है, व्यवस्था के द्वारा आया है, खानदान के द्वारा आया है, खानदान से, परंपरा से चलते हुए ये मिला है। ओके, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये मेरा है, मेरा जन्म भी मेरा नहीं था, मेरी सास भी मेरी नहीं है, सब ईश्वर ने बनाई हुई योजना के अंतर्गत एक व्यवस्था के द्वारा, परंपरा से मेरे को आया है, और वो परंपरा के साथ में ही जाना है, यानी खानदान में ही जाना है, व्यवस्था में ही जाना है, मेरे बाल बच्चों में ही जाना है, वो जो आगे खानदान जाएगा उसको ही जाना है। तो बोले ये सब खानदान का आया हुआ, खानदान के नाम पे करना, बोले अपने हाथ में मत रखो, तो तेरा मैं खत्म हो जाएगा। है क्या तैयारी तेरी ये करने की? ये करना पड़ेगा, सही बात। ओके, तो तू एक विल बना, मेरे को बोले एफिडेविट बना पूरा कि ये सब मैं तुम्हारे नाम से कर रहा हूँ, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। ओके, जी। तब तेरे मैं से तेरा आत्मा मुक्त होगा। तू इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है क्या? अभी तक के तेरे सब गड़बड़ ने तेरे को ये दिखा दिया, एक 5 मिनट में उन्होंने मेरे को मेरी नैया पार लगा दी, और फिर मेरी तैयारी थी, तो मेरे चौथा पांचवा कदम और उसके द्वारा आमेन और नाउ में प्रेजेंस में जीना, उनके साथ में रहना, अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा सोचना, ये सब चालू हो गया। ये उन्होंने अपने उदाहरण के द्वारा और मेरे पूर्वजों ने अपने उदाहरण के द्वारा बताया कि हम पुनर्जीवित हुए और अपने जिंदगी में चलने के काबिल बन गए। यानी आत्मा से अब मैं ये मटेरियल वर्ल्ड, यानी ये फिजिकल और मेंटल मेरा भाग, और उससे जुड़ा हुआ मेरे जन्म से लेके रिश्ते, नाते, संबंध, प्रसंग, व्यवस्था, घटे हुए सब चीजें, ये अब मैं आत्मा से जीने को तैयार हूँ।
अंतरात्मा से। जैसे मैंने अंतरात्मा से ये बात मानी कि मैं शराब नहीं पी सकता, वैसे ही मैंने अब ये बात भी मानी कि मैं अधिकार जमा नहीं सकता, सब अधिकार मेरे नहीं ईश्वर के हैं, वो ईश्वर के पास में ही रहने देना चाहिए। और ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है, जिसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी है, मेरा घर भी है, परिवार भी है, मेरा काम भी है, ये समाज भी है, मेरे को ईश्वर का एक बंदा यानी एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक करके आज में जीना है इस व्यवस्था के साथ में। व्यवस्था के बाहर जाके कैसा जीऊंगा मैं? तो बोले इसके लिए तू तैयार अगर है, क्योंकि पुराने जिंदगी का अगर पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, आत्मकरुणा है, तो तूने सबक नहीं लिया है। ये सबक, जो सबक मैं अभी तेरे को दे रहा हूँ, बोले ये सबक तूने नहीं लिया है कि तेरा तो कुछ भी नहीं है, यानी इस शरीर का कुछ भी नहीं है, मगर आत्मा का सब कुछ है। सही बात। ओके, आत्मा का परमात्मा से अगर संबंध है तो सूरज भी मेरा है, चांद भी मेरा है, या हवा भी मेरी है, ये पानी भी मेरा है, ये धरती भी मेरी है, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी बेटी है, बेटा है, जवाई है, नाती है, ये समाज है, ये लेन देन के व्यवहार है, ये व्यापार है, ये भूख है, ये प्यास है, ये सब कुछ तेरे योजना के अंतर्गत है। ये तो मेरा अधिकार है, ये तूने अधिकार दिया है मेरे को, तूने वारसदार बनाया है ताकि इन सब का मैं तेरे द्वारा रखवाली करूं। ओके जी दादाजी। तो मैं प्रार्थना में क्या बोलता हूँ, मेरे इन सभी समस्याओं को दूर करके, यानी मैं से मुक्त करके, मैं के द्वारा निर्माण हुई ये जो समस्याएं हैं, इनसे मुझे मुक्त कर, दूर कर, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा अब मैं तेरे प्रेम को लेके जाऊंगा, यानी आत्मा से जीऊंगा, मन से नहीं जीऊंगा। मन के विचार मेरे को भटकाएंगे, जैसे वेताल विक्रम को भटकाता था, वैसा ये मेरा मैं का वेताल मेरे विक्रम को भटकाएगा। ओके, मेरे को मन को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, मेरे को परमात्मा के प्रेम को लेके जाना है, परमात्मा के तेरे प्रेम की, तेरे जिसके द्वारा तेरा प्रेम, तेरी शक्ति। अब ये सब मटेरियल तो जो कुछ दिया है, हवा पानी सब तूने दिया है, तो ये भी तो तूने ही दिया है ना, तेरी शक्ति है ना। मेरा पैसा पानी धन दौलत नाम शोहरत ये भी तो तेरे कारण आया है ना। ओके, तो इन सब का एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में, यानी लुटा दूंगा ऐसा नहीं, जैसा बौद्ध ने बुद्ध बनने के बाद में राजा राजकुमार सिद्धार्थ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो लाइन। हेलो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाव की बात कर रहा हूँ। उनका भाव महानतम था, उतना महानतम मेरे को नहीं बनना है। उन्होंने सब राजपाट छोड़ के उन्होंने पीड़ितों की, दुखित लोगों की सेवा इतनी की कि उन्होंने उसमें से कुछ नहीं चाहा। ओके, वो कर्म उनका धर्म बन गया। वो बहुत उच्चतम थे, वो भगवान का स्वरूप थे। ऐसे बहुत सारे स्वरूप भगवान के आए, अनेक धर्मों ने लिए। तो मैं उस स्वरूप में नहीं जाने वाला, मगर मैं अपनी जिंदगी एक अच्छा नागरिक करके, एक सिटीजन करके जी सकता हूँ।
यानी ये अधिकार भी कैसे वापरना, यानी पैसा पानी मेरे को त्याग नहीं देना है, मैंने तो दे दिया था सब, मगर मेरे 2 साल के बिहेवियर के कारण, बर्ताव के कारण मेरे बेटी ने और जवाई ने मेरे को पावर ऑफ अटर्नी फिर से वापस दी उसके बाद में, क्योंकि मैं इस मोड़ पे मेरे स्पॉन्सर ने जब बोला कि क्या तू इसमें से सबक लेके और अपने इरादे ठीक करने की तैयारी रखता है, ये तेरे ऊपर और तेरे इरादे पे डिपेंड करता है। अब तू कौन सी जिंदगी जीना चाहता है, इस मैं की या तेरे आत्मा की? मैं से फ्री होके जीना चाहता है कि मैं में रह के जीना चाहता है? ये एक बार डिसाइड करके तू अपने परमात्मा को चुन ले और परमात्मा की आवाज को सुनने को मैं को मत आने दे। ओके? तो ये सब पे काम करने के कारण मेरे को पावर ऑफ अटर्नी वापस देने में आई, और वो कोविड के पीरियड में मुनाफा करके मैंने उनके प्रॉपर्टी को बेचा, बहुत अच्छा मुनाफा करके। तो उन्होंने मेरे को बोले आपको कुछ गिफ्ट मेरे को देना चाहता हूँ, कार वगैरह ऐसा। मैं बोला कार वगैरह नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे एक फोन खरीद के दिया था, बहुत अच्छा, जो आज भी मेरे पास में है। ओके? अब मेरे और उनके संबंध बहुत गहरे हैं, मेरे और मेरे परिवार के भाइयों के, जिन सब के बारे में मेरे अंदर में रिजेंटमेंट थी, सब निकल गया, एक ही क्षण में निकल गया, क्योंकि ये तो मैं से जुड़ा हुआ था ना। ओके? अब सिर्फ अमेंस की बारी थी, अब उनमें मेरे को जाना था। तो अभी तक के पीरियड में मेरे इतने गहरे संबंध बन गए हैं कि मेरे को प्रॉपर्टी में से अलग कर दिया था, वहाँ की हिस्सेदारी आ गई, सब आ गया, सब आ गया। मेरा बेटा बेटी, अब बेटे का प्यार मैंने देखा, मैं समझता था कि वो सिर्फ धर्म निभा रहा है, और बेटी बहुत प्यार करती है। मगर मैं जब पिछले साल मेरे को हार्ट अटैक आया और 17 जनवरी 2024 को मेरा हार्ट बंद हो गया था। मेरे को शॉक देके वो जो डॉक्टर था वो बोले कि वो अभी भी है, यानी हार्ट बंद होने के बाद में भी जीव प्राण को पहचानने वाले, जानने वाले डॉक्टर्स थे। वो मेरे आंखों में देख रहा था, वो बोले नहीं ही स्टिल देयर। मेरा कार्डियोग्राम स्ट्रेट हो गया था, पल्स चले गई थी, हार्ट बीट बंद हो गया था। मैं खुली आंखों से उनको देख रहा था, मैं कॉन्शियस था, क्योंकि जान थी, जान पूरी तरह गई नहीं थी, सिर्फ उसकी शक्ति इतनी कम हो गई थी कि अब वो ना मेरे हृदय को चला पा रहा था, ना मेरे सांसों को चला पा रहा था, ना मेरे पल्स को चला पा रहा था। तो इलेक्ट्रिकल पावर से उसको एक्टिवेट किया गया, शॉक देके। ओके? पावर ही इस्तेमाल किया ना उसने एक्टिवेट करने को। हाँ, और इलेक्ट्रिकल पावर से ही तो, वो भी तो पावर है ना। मगर उस व्यक्ति को उस पे सिर्फ आशा नहीं थी, विश्वास था। डॉक्टर को उसके एजुकेशन के कारण, उसके सीख के कारण कि यहाँ पे इससे मैं जान बचा सकता हूँ, फिर से हृदय की क्रिया चालू कर सकता हूँ। अगर ये विश्वास उस डॉक्टर को नहीं रहता इलेक्ट्रिकल पावर पे, तो क्या वो मेरे को शॉक देता? और वो व्यवस्था में मैं था करके ये मेरे को मिला। वो व्यवस्था एक हायर पावर की थी, भगवान की थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। ओके? वो हॉस्पिटल था, वो मशीन थी, उसके पीछे वैज्ञानिक थे, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च था, साइंस था, करके मेरी गई हुई जिंदगी लौट के आई ना। और मैं आज जीवित हूँ, तो मैं क्या उसके लिए आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ
विनम्रता है मेरे पास में, अहम से आत्मग्लानि आती है, मगर सेल्फिशनेस, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सेंटर्डनेस, जब मैं त्यागने को तैयार होता हूँ, असल में मेरे मैं को त्यागने को तैयार होता हूँ, मेरा इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल प्राइड, अपना होशियारी का गर्व जो मुझे है, मैं चाहे आस्तिक हूँ, नास्तिक हूँ या संशयवादी हूँ, कुछ भी हूँ, इस मैं को अगर मैं छोड़ता हूँ, ओके, तो मेरे में नम्रता आती है, विनम्रता आती है, क्योंकि मेरे उसके अनुभव की सीख रहती है, मेरे सबक रहते हैं, मेरे पाठ रहते हैं, वो आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं करके, आध्यात्मिक रहते हैं करके, ये आत्मा का इस जिंदगी से जीने का एक तरीका। तो मैं बोलता हूँ तेरा प्रेम, तेरी शक्ति और तेरे द्वारा जीवन जीने का तरीका उन सबको दिखे जिनके साथ में तू मेरे को जीने को वापस लगाएगा। ओके, मैंने वो जीवन छोड़ दिया था, है ना, अब मुझे उसी जीवन में प्रवेश करना है, यानी 8वां 9वां कदम। ओके, आई बात समझ में मेरी? जी। ये तुम्हारा हो रहा है अभी, मैं ये आपको पास ऑन कर रहा हूँ, ये आपका है, ये मेरा नहीं, मेरे को दिया गया एक योजना के अंतर्गत ईश्वर के द्वारा। अब अपने उस भगवान ने दिए हुए व्यवस्था के कितना करीब जाना ईश्वर की मदद लेके, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति पे निर्भर करता है, प्रसंगों पे निर्भर करता है, वो भगवान तुमको बार बार बताएगा, उसके ऊपर विश्वास करो। सबसे बड़ा बात दादा क्या होता है कि परिवार में अलग तारतम्य जो है ना, अरे अपने बीमारी के कारण इतने साल में वो भी सफर हुए हैं, मेरे बच्चे मेरे पे विश्वास करने लग गए, जवाई विश्वास करने लगे, मगर पत्नी आज भी नहीं करती। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? दादा एक बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर उस आदमी को विश्वास नहीं है, अरे मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे ग्रेटिट्यूड की लिस्ट कभी बनाई तुमने? ना, नहीं बनाए, आज बनाए। अच्छा। एक तरफ तुम्हारे बारे में क्या क्या बुरा हुआ वो लिखिए, और एक तरफ तुम्हारे बारे में क्या क्या अच्छा हुआ ए में आने के बाद में। पूरे जिंदगी में नहीं बोल रहा हूँ, जिंदगी का ग्रेटिट्यूड जब आएगा वो तो बात अलग है, क्योंकि ये जीवन में भी मैं आया तो मेरे कारण नहीं आया, माँ बाप के कारण आया। ओके, माँ बाप भी पूर्वजों के कारण आए, और पूर्वज भी कोई तो भी एक शक्ति के कारण आए जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप पुरुष हो। अरे दादा एक चीज हो सकता है ना कि मान के चलिए इन लोग जो है, जैसे पीली है, एक आदमी को शराबी जब शराब पी लेता है, शराब के बाद 4 साल से सोवर। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम उनके अख्तियार में जाओ, तुम अपने डिसीजंस लो ना। अच्छा। तुम स्वतंत्र हो ना, कितना तुम उनको खुश करने का या उनको एक परफेक्ट मैं हस्बैंड बनूंगा, ये क्यों तुमको? तुम अपने इम्परफेक्शन के साथ में, अधूरेपन के साथ में, हवा के साथ में जीने को तैयार हो, पानी के साथ में जीने को तैयार हो, खाने के साथ में जीने को तैयार हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में जीने को तैयार हो, फोन के साथ में, साइंस के साथ में जीने को तैयार हो। आपके बातों को एक मिनट, मगर तुम्हारी उसी तैयारी, विलिंगनेस अपने रिश्तों के साथ में जीने को क्यों नहीं है तैयार? आपकी बातों को, आपका शेयरिंग जो यहाँ पे सिर्फ आपके मन की तैयारी की बात हो रही,
इच्छा की तैयारी की बात हो रही, विलिंगनेस की बात हो रही। तुम वो पुरानी जिंदगी के बजाय एक नई जिंदगी से, नए नजरिए से उनके तरफ क्यों नहीं देखते? वही पुराना नजरिया पकड़ के तुम क्यों बैठे हो? अच्छा। वो तो बैठे हैं, वो तो बीमार है। ये पूरी दुनिया बीमार है। सिर्फ तुमको कुछ चंद लोग ही एक अच्छे नागरिक करके जीने वाले मिलेंगे। ये पूरी दुनिया पैसा, पानी, नाम, शोहरत, औहदा और दूसरे के ऊपर राज करने के लिए धर्म वगैरह अलग अलग तरीके से ये पूरी दुनिया पागल है, बीमार है। मगर तुमको रिकवरी मिली है, तुमको ये व्यवस्था मिली है जिसके द्वारा तुम शराब से नहीं, शराब का यहाँ पे कोई समाज नहीं है। तुम अपने मैं से दूर होके अपनी जिंदगी एक नए तरीके से, नए आनंद के साथ और नए फ्रीडम के साथ आत्मा से जी सकते हो। तुम आत्मा से जो ना, उनको जीने दो उनके मन से, उनको खुला छोड़ो, उनको गलती से सीख लेने दो। मगर तुमको जितना लगता है कि इतना कर्तव्य मेरे को करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये भगवान ने मेरे को इस व्यवस्था के द्वारा दिया है, उतना करो और बाकी छोड़ दो। अगर दुनियादारी की बात आती है, केस आती है, ये आता है, वो उसको निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ओके, मगर तुम अपना आत्मसम्मान खो के ये करो, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। ओके, तुम अपने आत्मा से नीचे गिरो और करो, ऐसा नहीं। आत्मा को उठाए रखो, आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हारी जिंदगी उसके द्वारा है, ना कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तुमको असीमित ऐसी शक्तियां दी गई है, असीमित चॉइसेस दिए गए हैं। एक ही चॉइस क्यों पकड़े बैठे हो? तुमने शराब को छोड़ने के लिए अनेक पर्याय जो दिए गए थे, उनका इस्तेमाल किया ना। समय पे खाना खाया, शराब खरीदने नहीं गए, एक दिन का आधार लिया, हॉल्ट हाउस इस्तेमाल किया, मीटिंगें की, स्पॉन्सरशिप ली, किताबें पढ़े, ये सब चॉइसेस तुमने लिए ना। हाँ, लिया तभी बचा हुआ। ये तो तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के ही निर्णय थे ना। तुम्हारे भगवान और तुम्हारे बीच में और किसी को क्यों आने देते हो? तुम्हारे भाई को भी मत आने दो और दूसरे को भी मत आने दो। मगर मैं दूसरों को तकलीफ दूंगा और अपने आप को भी तकलीफ दूंगा, यानी अपने आत्मा को भी तकलीफ दूंगा। और आत्मा से मैं दूसरा के भी भला चाहूंगा, अपना भी भला चाहूंगा। ओके, समझ में आ रही बात? जी दादाजी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पहली जिंदगी खत्म करके नई जिंदगी शुरू करना है। मैं तो तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ, ये स्पॉन्सर ने मेरे को बोला। अगर तू इस राह पे जाता है, तू अपने इस मैं को छोड़ के ये कागज पत्र सब उनको देता है, तो हो सकता है तेरे को वो रास्ते पे लाएंगे या अपने जिंदगी से पूर्णता बेदखल कर देंगे। मगर तेरे को भगवान की व्यवस्था दी गई है, उस भगवान की व्यवस्था के द्वारा तू जी सकता है। ये विश्वास है क्या तेरे को? ये एकदम विश्वास है कि भगवान की व्यवस्था जो हमको, तो इस विश्वास पे आ, इस आस्था पे आ, इस श्रद्धा पे आ, जहाँ भगवान के पैर, सुनो 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 सुनो, जहाँ भगवान के पैर गिर के आ, बोले ओके। सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो। तुम्हारे दिमाग का किंतु परंतु जंतु बाजू में करो, दिल से सुनो। तो मैं मंदिर गया, मैंने साष्टांग गणपति का मंदिर था वहाँ पे। उनके 10 साल के जिंदगी में, 10 साल के सोब्राइटी के बाद में आज करीबन वो 39 साल सोबर है। ओके,
38 या 39 या 33 कुछ जो भी है। मैं तो 1 डे एट ए टाइम लेता हूँ, वो भी 1 डे एट ए टाइम लेते हैं। अब आपको मैं बता सकता हूँ कुशन भाई, कुशन भी ओके। तो मैं गया वो मंदिर में जाके, मैं उन्होंने अपने 10 साल के बाद में अपनी नीतिमत्ता, अपनी नैतिकता कैसे खोई। ये स्पिरिचुअल सिकनेस के कारण, आत्मा से दूर हो जाने के कारण, परमात्मा से दूर हो जाने के कारण आदमी अपने वैल्यूज से दूर हो जाता है। तुम्हारी नीतिमत्ता, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी वैल्यूज ये मटेरियल पे निर्भर नहीं करने को, ना दूसरे पे निर्भर नहीं करने को, ना परिस्थिति पे निर्भर नहीं करने को, ना प्रसंगों पे निर्भर नहीं करने को, ना ये वैल्यूज तुमने आत्मा से बनाने को, ना परमात्मा के द्वारा दी गई है। कि तुमने कैसी नीति, तुमने झूठ बोलने का, तुमने उनको फंसाने का, देखिए नीयत पे सब डिपेंड करता है। मैं झूठ भी बोलूंगा तब भी मेरी नीयत साफ होगी। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? जी। तो ये सब बातें मेरे सामने उन्होंने अपने 10 साल के अनुभव के बाद में उनको किस प्रकार पासान किया गया। 1-on-1 में, हम 1-on-1 में बात कर रहे हैं अभी। चाहे वो फोन पे हो, आप मेरे पास में हो, आप मेरे करीब हो। आप मानते हो ना कि बिल साहब आज भी हमारे करीब है? आप मानते हो ना डॉक्टर बॉब आज भी हमारे करीब है? करीब है, मानते हैं। ये व्यवस्था के द्वारा, वैसा मैं और आप भी इस व्यवस्था के द्वारा करीब है। ये मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने दिखा दिया। हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं है ना, कभी नहीं। ओके। और बोले जा अपने 10 साल के, उन्होंने बताया 10 साल के बाद में वो कैसे इस मन के द्वारा प्रभावित होके उन्होंने वो महाकृत्य किया जिसे महापाप बोला जाता है। जैसा मैं अपने आप को पापी समझ रहा था उस वक्त, क्योंकि ये मैं से पश्चाताप, फिर वो कहीं ना कहीं रिश्ते नाते संबंधों में रहे या कहीं व्यापार में रहे या वो अस्ता व्यस्त जीवन का पश्चाताप ही आता है ना। आत्मग्लानि लज्जित ही होता है ना आदमी, आत्मकरुणा ही आती है ना, चाहे वो ए में आए चाहे कहीं पे भी आए। किसी व्यक्ति के साथ में आए वो तो मैं का ही दिखने वाला स्वरूप है ना। वो कैसे निकल गया, इरादे कैसे बदल गए, सीख कैसे आ गई, वो स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल किंडर गार्डन का, आध्यात्मिक शिशु वर्ग का पहला सबक आत्मा का होना और परमात्मा का होना, पूर्णतः साबित हो जाना कि जीवन तो आत्मा और परमात्मा का है। हाँ? आत्मा अगर निकल गया तो बॉडी हूं मैं। तो अश्विन ये नाम आत्मा का है। अश्विन ये नाम मेरे बॉडी का नहीं है, मेरे संपत्ति का नहीं है, मेरे रिश्ते नाते संबंधों का नहीं है। ये मेरे खानदान ने मेरे आत्मा को, मेरे प्राणों को, मेरे जीव को दिया है। ओके। अब वो आत्मसम्मान के साथ में जाना, गुडविल के साथ में जाना यहाँ से अपने परमात्मा के पास में, कि नहीं यार अच्छा आदमी था, सब अच्छा कर रहा था, हमारे बारे में सब अच्छा किया, ये बोलने लायक मेरी कृति मैं करके जाऊं कि सब बोले अच्छा हो गया, गया एक बार, कचकट गई, झंझट गई, ये मेरे बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। आत्मा, आत्मा, क्योंकि ये भगवान गिनता है गुडविल। ओके। भगवान बोलता है अच्छे कर्मों के लिए मैंने तेरे को भेजा है, तू अच्छे जिम्मेदारी से, प्यार से, क्योंकि अभी मैं उसका मकसद समझाना मेरे को दुनिया में लाने का, आत्मा को, कि मैं उसका काम कर सकूं, उसके द्वारा प्रेम दे सकूं, उसके शक्ति का वापर कर सकूं। मैं अपनी शक्ति नहीं है, सब उसकी शक्ति है। ओके। जी। ये सब मटेरियल, ये हवा, पानी, धरती, अणु, रेणु, ये फूल, झाड़, पत्ती, ये खेती बाड़ी में उगने वाला अनाज, ये बागों में लगने वाले फल, ये पंछी, पशु, ये सब उसका ही है।
मैं भी उसका हूँ, वो भी मेरा है। ओके, तो मैं अभी में जीता हूँ और पास की किसी भी इससे मैं अपनी धारणा नहीं बनाता हूँ। अभी में जो आवश्यक है, अभी में जो करना है, अभी में जो जीना है, मैंने अभी में जीना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरी उपस्थिति अभी में आपके उपस्थिति के साथ में, यानी हम बोलते हैं ना कि मैं अपने भगवान के साथ में हूँ, आप अपने भगवान के साथ में है, हम दोनों अभी में उपस्थित है। तो ये दोनों के लिए एक तोहफा है कि हम जिंदगी में है और जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इससे बढ़कर और क्या तोहफा चाहिए आपको और मेरे को? भगवान का। ओके, भगवान ने तो दे दिया है, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, ये धरती, आकाश, ये परिवार, धर्म, मेरे को मेरे माँ पिताजी खानदान के द्वारा मिले हुए धर्म यानी कर्म। हाँ, अब वो मैं कर्म करूं कि धर्म करके चिल्लाते रहूं? कर्मों के द्वारा धर्म को जीऊं या धर्म के द्वारा कर्म को करूं? क्या धर्म के द्वारा कर्म नहीं होते, कर्म के द्वारा धर्म आता है। बुद्ध का धर्म कर्म से आया, ईसाई का धर्म ये यीशु क्रिस्त के कर्म से आया, पैगंबर के कर्म से धर्म आया, मुस्लिम धर्म। अल्लाह आया, खुदा आया, हमारे सनातन यानी जो युगों युगों से है, वो धर्म नहीं है, व्यवस्था है, आदर्शों की, मूल्यों की, जानकारी की। ओके, तत्वों की, जो बहुत काल से आए हुए, पूर्व काल से आए हुए, राम और कृष्ण, इनके भी पहले से। ओके, वो धर्म की बात हो सकती है। ओके, मगर सनातन युगों युगों से, जब से ये बोला गया कि अंदर समुद्र के भीतर जीव थे और आज भी है, मनुष्य से बढ़कर भी जीव है। ओके, गहरे समुद्र में जहाँ मनुष्य आज तक नहीं पहुँच पाया। इस धरती के अलावा यानी हम जिसको ये धरती पे इतने सारे देशों को देख रहे हैं, इस धरती के अलावा ऐसी कई गैलेक्सीज हो सकती है, ये साइंस बोलता है। ओके, तो मेरा नॉलेज नहीं है, मेरा नॉलेज बहुत कम है। आपको भगवान और ज्यादा आपके हिस्से में बहुत ज्यादा देते रहेगा, ये विश्वास करो। ये हमारे पूर्वज हमको आश्वासन देते हैं। वो भी बोलते हैं आखिरी में कि हम बहुत कम जानते हैं। भगवान आपको और हमको और ज्यादा जानकारी देते रहेगा जैसे जैसे इस राह पर हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी कंप्लीट जानकारी किसी के पास में नहीं है, आत्मा की या परमात्मा की, मगर वो है, इसकी सिद्धता है। ओके, अपने अपने तरीके से तुम अपने जीव को, अपने आत्मा को अपने तरीके से समझते हो, दूसरा अपने तरीके से समझता है, तीसरा अपने तरीके से समझता है, मैं अपने तरीके से समझता हूँ। वैसा ही मैं अपने परमात्मा को अपने तरीके से समझता हूँ। तुमको अधिकार है, तुम तुम्हारे तरीके से समझो और उसके साथ में जुड़ के अपने जीवन को एक नई आनंद के साथ और नए फ्रीडम के साथ, नए स्वतंत्रता के साथ में जियो। तुम्हारा पास तुम्हारी ताकत बनेगा। क्या उसमें से अगर तुमने सबक लिया है, इरादा नेक कर दिया है, तो वो सबक हो गया है ना। नहीं तो तुम कल में ही रहोगे, आज में आओगे ही नहीं। ओके,
हमको कल में नहीं जीना है, आज में जीना है, अभी में जीना है। क्या? जी बाबा, ओके? जी बाबा जी। तो तुम अभी में आ गए, आज में आ गए। वैसा ही बिल भी एक पुकार के बाद में आज में आ गया, उसका पूरा पास करेक्ट हो गया। मगर कई सालों के बाद में जब लुइस ने, क्योंकि लुइस को तो ये था कि मैं इनको इतना प्रेम दूंगी, इतना प्रेम दूंगी कि ये मेरे प्रेम से ठीक हो जाएंगे। मगर जब डॉक्टरी इलाज से भी नहीं ठीक हुए और एक चमत्कार से ठीक हो गए, तब भी पत्नी की सोच में ये था कि मैंने इनको इतना प्रेम दिया, इनको जीवित रखा, इनको संभाला, इनके लिए मैं नौकरी, काम, धंधा कर रही हूँ। ये सब कुछ खोने के बाद में भी मैं इनसे जुड़ी रही करके ये बचे रहे। ये तो लुइस के मन में था। तो जो जिंदगी भर ये सुनते रही कि तेरा पति कैसा है, तेरा पति कैसा है, अभी भी पी रहा है क्या, और जिसको काम पे जाना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा, शराबियों को साथ में रख के घर चलाना पड़ा, उसको तो समाज नहीं रहा, रिश्ते नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा उसके हिस्से में। मैं लुइस की बात कर रहा हूँ। हेलो? तो उसका भाई आने वाला था, तो उसने बोला कि आज बिल कहीं मत जाना, मेरा भाई आएगा, क्योंकि उसको अब भाई को दिखाना था कि देखो ये ठीक हो गए। ओके? हाँ। और अब वो अपने जिंदगी में जहाँ जहाँ उसको दिल के कारण तकलीफ आई, वहाँ वो दिखाना चाहती थी कि अब मेरा हस्बैंड ठीक है। तुम बोल रहे थे कभी ठीक नहीं हो सकता, अब मेरा हस्बैंड ठीक है। ओके? तो उसने बोला आज कहीं मत जाना, मेरा भाई आने वाला है। उतने में ही मेरे समान एक व्यक्ति का फोन गया कि बिल, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे को लगता है मैं पी लूंगा, अगर तुम आए तो मैं बच जाऊंगा। ओके? हेलो? हाँ दादा। तो बिल लुइस को बोले कि लुइस, मैं अब भी जाता हूँ और बच से आता हूँ, डोंट वरी। तो उसको गुस्सा आया लुइस को कि इसको मैं बोला था जाओ मत, जाओ मत, और ये जा रहा है। उसने सैंडल निकाली और बिल को फेंक के मारी गुस्से से। ऐसे वक्त अगर बिल का मैं रहा रहता, मैं खत्म नहीं हुआ रहता, तो क्या हो गया रहता? मारधाड़ हो गई रहती, गाली गलौच हो गई रहती। हाँ? मगर बिल का मैं खत्म हो गया था, बिल आत्मा से जी रहा था, वो परमात्मा के साथ में था। उसने वो सैंडल उठाया, वो जिम्मेदार व्यक्ति था, वो अपने रोल को समझ रहा था। उसने वो सैंडल उठाई, अपने शर्ट से पोंछी, लुइस के पास में गया, नीचे बैठकर लुइस का पैर उठा के वो सैंडल में उसने उसको सैंडल वापस पहनाई बिल ने, और खड़े होके कहा कि प्यारी, मैं अब भी गया, अब भी आया और चले गया। और उसके इस एक्शन के द्वारा, उसके इस कर्म के द्वारा, हाँ, लुइस सोच में गिर गई कि ये अच्छा होने को ना, ये अच्छा होने को ना करके मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, अब ये अच्छा हो गया, मैं ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हूँ करके उसने डॉक्टर बॉब के पत्नी से बात की, एनी से बात की, और एल-एनोन का स्टार्ट हुआ। जैसे तुम्हारे बॉटम है स्पिरिचुअल बॉटम, और तुम और मैं आज बात कर रहे हैं, वैसे बाकी लोगों का भी मटेरियल बॉटम और स्पिरिचुअल बॉटम है। जिसका स्पिरिचुअल बॉटम आएगा वो परमात्मा से जुड़ेगा। अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला कोई व्यक्ति आ गया तो कोई, मैं संत महात्मा नहीं हूँ, मगर किसी के जिंदगी में संत महात्मा आता है, किसी के जिंदगी में धर्म आता है, किसी के जिंदगी में कोई प्रसंग आता है, वो प्रसंग के द्वारा वो परमात्मा से जुड़ जाता है। जैसा पहले मैं परमात्मा से जुड़ा था, मगर जब मेरी जान बच गई फिर से वापस एक बार, मेरे
हृदय की क्रिया बंद हो जाने के बाद में वो डॉक्टर ने इलेक्ट्रिकल शॉक देके वो हृदय की क्रिया चालू की, तब से तो मैं और ज्यादा परमात्मा से जुड़ गया। मैं उसके बाद में मेरे बेटे का प्रेम समझ पाया, उसका त्याग को समझ पाया। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास में घंटों बैठे रहा, वो मैंने देखा। तो प्रेम में त्याग है, मैं को त्यागना पड़ता है, मैं को छोड़ना पड़ता है अपनों के लिए। क्या? हेलो? हाँ दादा सुन रहा हूँ। सुन रहे? करके प्रार्थना बोलते जाओ, सेरेनिटी प्रेयर बोलते जाओ, उसमें 12 कदम आते हैं, रुकते जाओ, थोड़ा सा पॉज लेते जाओ, एकदम से भागते मत जाओ। तो चलना सीखो, फिर दौड़ना आएगा। दौड़ना उद्देश्य से होता है, भागना डर से होता है। भागना, अगर कोई मेरे ऊपर अगर एक आध कार आ रही और मैं बीच रास्ते में हूँ तो मैं भाग के निकल जाता हूँ, मगर ओलंपिक में आदमी दौड़ता है, भागता नहीं है। ओके? वो बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत लगन से करता है, बहुत उसमें ये लेता है, तब वो गोल्ड मेडल जीतता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब जीना है और जिंदगी को निभाना है तो मेरे को उद्देश्य होना चाहिए, मेरे लक्ष्य होने चाहिए, मेरे सपने होने चाहिए। सपनों के बिगड़, लक्ष्यों के बिगड़, उद्देश्य के बिगड़ निरुद्देशीय जीवन कैसे सफल होगा? और वो उद्देश्य मेरा परिवार है, मेरा काम है, ये समाज है, ये व्यवस्था है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्व है, मैं नहीं हूँ। तत्वों के कारण मैं जीवित हूँ। ये परंपराएं चलती आई, ये सेवाएं चलते आई, करके मेरे तक संदेश आया और करके मेरे को ये व्यवस्था मिली, मेरे को ग्रुप मिला, मेरे को अलग अलग मार्गदर्शक मिले। आखिरी में एक मेरे आत्मा को उठाने वाला एक स्पॉन्सर मिला। ओके? जहाँ पे आत्मा पूरी तरह से खत्म होने के इसमें आ गया था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉटम या तो हिट करना पड़ता है या कोई मेरे को दिखाता है। और एज इट अभी तक तुम्हारा पूरा नुकसान नहीं हुआ है उस तक, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉटम यानी पागलपन और अकाली मृत्यु है, आत्मा निकल जाना। आदमी ने आत्महत्या करना या पागल समान अकेला हो जाना कहीं पे। तो भी अभी मैंने एक रास्ते से मैं घूमने गया था तो मैंने एक देखा, मेरे ही एज का एक बुजुर्ग, मेरे समान दुबला पतला, मैंने वो वीडियो भी निकाला, मैं भेजने वाला था मगर अब शायद लोगों को गलत लगा रहता कि अगर 1988 में ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की व्यवस्था मेरे जिंदगी में नहीं आती, मेरा परिवार खास करके मेरी बेटी बहुत जल्दी इस व्यवस्था को, और उसको शहानपन आ गया, उसने माँ को संभाल दिया, उसने अपने आप को एजुकेट किया, मेरे भाई को एजुकेट किया, अपने भाई को, मेरे बेटे को एजुकेशनल लोन्स लेके, क्योंकि मैं आना जाना कर रहा था, मगर उसको विश्वास हो गया था कि एक ना एक दिन बाबा इसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। हेलो? हेलो? हाँ। तो उसने मेरे को जीवित रखा। मैं बार बार मजबूर होके एक ही मीटिंगों में आना पड़ा मेरे को, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं चलता था। आपको पीना नहीं पड़ा है, ये शुक्रिया अदा कीजिए और तत्वों को समझ लीजिए। जहाँ पी लिया वहाँ पे आदमी वापस आएगा, ऐसा नहीं है। वो व्यवस्था के द्वारा ही मेरे को मिला करके हर किसी को मिलेगा ऐसा नहीं है। ओके? आपको जो व्यवस्था मिली है वो व्यवस्था का लाभ दीजिए। मेरे लिए अलग व्यवस्था थी, आपके लिए एक व्यवस्था है, इसको बोला जाता है हमारा सार्वलौकिक कल्याण। सार्वलौकिक कह रहे मेरे जिंदगी में सिर्फ ये नहीं है, अभी मेरे जिंदगी में वो सब कुछ दिया हुआ भगवान का जो समय समय पे मेरे जिंदगी में आता है और आया है, उस सबके कल्याण के लिए मेरे को सबका सुनते हुए और सबको समझते हुए
उनके विचारों से नहीं, उनके आत्मा से, उनके जरूरतें से नहीं, उनकी आवश्यकताओं से वंचित नहीं करना है। ओके, समझ में आई बात? वो उनका अधिकार है। जैसा दूसरे परंपरा में हमारे लिए एक सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। सिर्फ मैं मेरी नहीं चलाऊंगा, सद्विवेक बुद्धि जो आएंगी, जिसमें मेरी सद्विवेक बुद्धि भी मैं इस्तेमाल करूंगा, और ईश्वर की इच्छा वहाँ पर जो है, उतना मेरा कर्तव्य जो है, वो कर्तव्य को मैं निभाऊंगा, मेरे कर्मों को मैं पूरा करूंगा। भगवान यही, इसी के लिए तो तुझे ये जीवन दिया है मेरे को। ओके, वो मैं कर रहा हूँ। तो 11वें कदम के रोज के रोज बिना गलती किए पुराने इससे सबक लेके आज में जीना। हाँ, और ये आज में जीते हुए अपने परमात्मा से सीधा संपर्क में जाना, ये शुरू हो गया है तुम्हारा। ओके, अब हमें जो जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे करना है। पहले ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाओ, फिर अमेंस की लिस्ट बनाओ कि मेरे को वापस जिंदगी किसके साथ में जीना है, और फिर जिम्मेदारियां जो उठाते हो ये में उसको निभाओ। एक जिम्मेदार व्यक्ति बनो, ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं शराबियों के संपर्क में रहूं। पीड़ित शराबी, पीड़ा में शराब है, पीड़ा में भगवान है, उनकी पीड़ा को देखूं तो मैं भी पीड़ा से बचूंगा। सुधार को मत देखो, सुधार के लिए भगवान बैठा है। अभी रिसेंटली दादा आपको बोला था मैं, एक बंदा मर गया, ठीक है, एक बंदा रिहाब से आया और उसको बार बार कोशिश किया। ठीक है ना, जितना तुम कर सके थे उतना तुमने किए। वो तो आखिरी तुम्हारे बारे में भी ये व्यवस्था से हुआ, उसको व्यवस्था में जोड़ने का कोशिश करने का, उसको एक बार समझ में आ गया कि ये व्यवस्था है। जैसा तुम्हारे पहले दिन समझ में आ गई, मेरे को ये व्यवस्था का आकलन कई सालों के बाद में हुआ कि मेरे को एक चीज के ऊपर नहीं, पूरी व्यवस्था पे जाना है। एक बंदा दादा मरने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मैं इस व्यवस्था के साथ नहीं रहूंगा तो उसी का हाल मेरे वाला होगा, उसी का हाल मेरे वही जो अल्कोहलिक एनोनिमस में अब व्यवस्था देख रहा हूँ, मेरे को मेरे पूरे जिंदगी में देखना है। ओके, अब तुम ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन से ट्रेन की व्यवस्था में जाते हो ना, व्यवस्था के बाहर जाओगे तो ट्रेन में सफर कर पाओगे क्या? इलेक्ट्रिकल पावर की व्यवस्था के द्वारा मेरे घर तक पहुंचती है ना, उस व्यवस्था के मुताबिक मेरे को रहना पड़ेगा ना, एक्ट करना पड़ेगा ना, कुर्ती करना पड़ेगा ना, क्या अपने कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा ना इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। वैसे ही मेरे को जिम्मेदारियां दी गई है ए में कि इस व्यवस्था में मैं बना रहा हूँ, वो मेरा अधिकार है। ग्रुप के साथ में जाकर एक व्यक्ति के पीछे नहीं जाना है मेरे को, समूचे अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ में जाना है मेरे को तत्वों के साथ में जाना है। कहीं से निकलना भी नहीं है, कहीं से भागना भी नहीं है, और मेरे को कोई निकाल नहीं सकता और मेरे को कोई भगा नहीं सकता। ये तो बात है कि किसी भी ग्रुप में कोई किसी को निकालने का पावर नहीं, कोई निकाल। तो व्यक्ति की डिपेंडेंसी, प्रसंगों की डिपेंडेंसी, परिस्थिति की डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आई बात? जी। तुम्हारी डिपेंडेंसी जिससे तुमको पूरा स्वातंत्र मिलता है वो भगवान के द्वारा है, तुम्हारे समझ में आई बात? समझ में? यहाँ पे तुमने व्यक्ति के ऊपर निर्भरता लाई, परिस्थिति के ऊपर निर्भरता लाई, प्रसंगों के ऊपर निर्भरता लाई, वहाँ पे तुमने अपना स्वातंत्र खो दिया। ओके,
जी जी जी। धागे डोरे सूत्र तुमने उनके हाथ में दे दिए। तुम कठपुतली बन गए। हाँ, कठपुतली हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। कठपुतली नहीं बनना है। तुमको तुम्हारा विवेक दिया हुआ है, तुम्हारी सीख दी हुई है, तुम्हारे सबक दिए हुए हैं, तुम्हारे उद्देश्य दिए हुए हैं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा शक्ति सब तुमको व्यवस्था के द्वारा दी गया हुआ है। वो किसी और का नहीं है, तुम्हारा अधिकार है। खत्म। समझ में आई बात? जी 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 जी। समझ में आई? हाँ 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 हाँ। क्या? हाँ, अब दादा जैसे कि अब हमको 5वां कदम क्या बोलता है? 5वें कदम से हमारे एक्शन है। वो 5वें कदम से 11वें कदम तक नहीं, फिर वो 10वें कदम से 1 2 3 तो है ही हमारा। डिसीजन तो ईश्वर के साथ में चलने का है। अब मैं के साथ में नहीं है। तो 10वें कदम में हर वक्त मैं से बचे रहने का कदम है 10वां कदम। ओके। और 11वां कदम अपना संपर्क अपने शक्ति से, यानी हर वक्त ईंधन रहेगा गाड़ी में, पेट्रोल रहेगा और मेरी गाड़ी दौड़ते रहेगी, भागेगी नहीं, दौड़ते रहेगी। ओके। अब भागना नहीं है मेरे को परिस्थिति से, प्रसंगों से, लोगों से। अब मेरे को सबके लिए दौड़ने के लिए अगर दौड़ना पड़े तो मैं दौड़ सकता हूँ, उद्देश्यों के साथ, एक लक्ष्य के साथ, ट्रेनिंग के द्वारा मेरे को सीख मिली है, उसके द्वारा सबक लेके अब मेरे पास में भगवान की शक्ति है कि मैं दौड़ सकता हूँ। भगवान मेरे सानिध्य में है, उसने अपनी शक्ति मेरे को दी है आत्मा के रूप में। समझ में आई बात? आत्मा और परमात्मा आखिरी में डेस्टिनी वही है। मैं उसी में पूर्ण एकरूप होने वाला हूँ जो होने वाला था 17 तारीख को, जनवरी 2024 को। वो व्यवस्था थी मेडिकल साइंस की, औषधि शास्त्र की, और आपकी प्रार्थनाएं थी, दुआएं थी, फेलोशिप का साथ था, परिवार का साथ था, ये पूरी व्यवस्थाएं थी करके मैं वापस आया। बराबर? अब मैं व्यवस्था में बना रहता हूँ हर वक्त, हर पल, हर क्षण। ओके। तो हर प्रसंग, हर क्षण मेरे लिए तोहफा बन जाता है। आप मेरे लिए तोहफा हो, मैं आपका तोहफा नहीं हूँ। आप मेरे लिए आज तोहफा हो कि मैं इतना सब कुछ अपने अनुभव का कथन कर सका आपके साथ में। ओके। जी। समझ में आई मेरी बात? जी जी, समझ में आई। आपकी रिकवरी मेरे हाथ में नहीं है, मेरी रिकवरी मेरे हाथ में है। ओके। अरे दादा, ये मेरे को दिया गया ये खजाना है, इसमें से बहुत कुछ मैंने लिया। अब ये मेरे पास में बना रहता है खजाना बांटने से। बाय गिविंग आई कैन कीप इट एंड आई कैन टेक मोर। मुझे और ज्यादा जानकारी, और ज्यादा समृद्धि, और ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य, और ज्यादा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, चित्त शांति, विजडम, सद्विवेक, समझ, कॉमन सेंस, एक नए देखने का नजरिया, पहले से आगे क्या होने वाला है ये समझ जाना। आपने बहुत देर तक बात की, मैंने करने दी, मुझे मालूम था आप क्या बात करने वाले हो। अंदेशा मुझे आ गया था, क्योंकि वो तो मैं ही था ना जिसको मैं छोड़ के आया हूँ। वो वेताल वो अभी तुम्हारे सर पे बैठा है, ये मैं समझ गया था। ओके। और वो विक्रम को बुलवा रहा है। वो वेताल नहीं बैठा रहता तुम्हारे सर पे तो तुम बोले नहीं रहते, और विक्रम को पूर्ण आजाद मैं कर नहीं सका रहता। ये पात्रता मेरी नहीं, ईश्वर के द्वारा
ये टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, ये ज्यादा का ग्रेस लाइफ, जैसा ग्रेस देके एक बच्चे को पहले की कक्षा से अगली कक्षा में लेके जाते हैं, वैसे ग्रेस देके भगवान ने पहले के जीवन से नए जीवन में लाया मेरे को। ओके, तो ये बोरोड टाइम है, मेरा टाइम नहीं है, मेरे को दिया गया हुआ एक्स्ट्रा टाइम है। ये टैलेंट मेरे पूर्वजों के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा या ईश्वर के द्वारा ही, कि मैं आपके दिल की आवाज को पहचान सका और दिल से बातें कर सका, यानी हृदय से बातें कर सका, यानी आपके चेतना से, आपकी ऊर्जा से, आपके आत्मा से बातें कर सका, और आत्मा को आत्मा से जोड़ के आत्मा को परमात्मा की तरफ जाने का इशारा कर सका। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ हार्ट, दिल के दिल से बात। ओके, हेलो। और ये ट्रेजर मेरा नहीं है, ये संपदा है, ये विरासत है। तुम उसके वारसदार हो, तुम उसके हकदार हो, तुम उसके शेयर होल्डर हो, तुम उसके ब्रांड एम्बेसडर हो, क्योंकि शराब न पीने की इच्छा ये इसकी एकमात्र रिक्वायरमेंट थी, और वो तुमने पूरी कर दी है। और तुमने पूरे कार्य पद्धति को लेकर इसी कार्य के लिए ऐसी ही इच्छा रखने वाले दूसरे शराबी को मदद करने की, ये पास ऑन करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अपने परमात्मा के साथ में, यानी उसमें फिर समाज आ गया, उसमें परिवार आ गया, उसमें वो पीड़ित लोग आ गए, उनका मैं सुधार नहीं कर सकता, कम से कम माफ करके उनको उनके तरीके से जीने को तो छोड़ सकता हूँ ना, बिना दुखाए, बिना तकलीफ में डाले। मैं अपने आप को दुख न दूं और दूसरे किसी को दुख न दूं, भले दूर न कर पाऊं। क्या? और पीड़ित शराबी के साथ में काम करते हुए अपने जीवन के क्षेत्रों में विकास करते हुए, क्योंकि वहाँ पे मेरे को भगवान और ज्यादा जानकारी देते रहेगा। मैं बना रहूंगा विकेट पे तो मैं खेलता रहूंगा। मैं अगर खेल छोड़ दूंगा ये तो मैं आउट हो गया। मेरे को आउट न होते हुए खेल पे बने रहना है, विकेट नहीं फेंकना है और खेल में बने रहना है। तो भगवान मेरे को और ज्यादा जानकारी कैसे खेलने का आगे वो सिखाते रहेगा। क्या इन प्रसंगों के द्वारा, इस परिस्थिति के द्वारा, मेरे जिंदगी में आने वाले लोगों के द्वारा? क्या समझ में आई बात? बस इसको अपना लो। आज जितनी भी ये बात हो गई है संपूर्ण धरोहर है, ये धरोहर आपकी है और आपको इसको, यानी शक्ति आ गई, अब शक्ति का वापर। पैसा आ गया तो पैसे का वापर उद्देश्यों के साथ। अरे गाड़ी में पेट्रोल आ गया तो ऐसे ही घूमोगे क्या? कहीं पे भी किसी उद्देश्य से जाओगे? किसी उद्देश्य से जाना होगा ना। समझ में आ गई बात? लक्ष्य के साथ में जाना पड़ेगा, उद्देश्य के साथ में जाना पड़ेगा, एथिकल मॉरल वैल्यूज से जाना पड़ेगा, है ना, नीतिमत्ता से, नैतिकता से जाना पड़ेगा। क्या दादा एक चीज मैं देख रहा हूँ, एक चीज आप मेरे को जवाब दो कि ये 2 साल में, 23 महीना तो बिहार में रहा, ये 2 साल में मतलब इधर रिसेंटली थोड़ा लोड मेरा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब जो है कि मेरे को आदमी को, अरे असल बीमारी तो शराब बंद होने के बाद में ही चालू होती है, इज्म की, आई सेल्फ मी। हाँ ओके, तो लेकिन धड़ाधड़ अभी रिसेंटली बता रहा हूँ कि 6 महीना में 10 से 15 जने, मतलब जिसको मैं इंगित किया हुआ था, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो लखनऊ से लाया था शराबीपन के बारे में जानकारी, जो लिफलेट है, ठीक है, वो 40-30 लाया हुआ था। वो 12-13 जने जो शराब पी रहा था, उस सबको भी मैंने एक पीस दिया। तो इसके लिए धन्यवाद दो ना करके, तो मैं बोला ग्रेटिट्यूड के लिए बनाओ, ग्रेटफुल हो जाओ। अरे यार, उसके बाद
तुम देखो, तुम मेरे को सब अनुभव बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पूरी जिंदगी मेरे सामने खोलने की आवश्यकता नहीं है। पीड़ित शराबी के साथ में काम करते हुए तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे प्रसंगों से तुमने क्या सीख ली है वो तुम बता सकते हो। तुमने क्या सबक लिए है, तुमने किस प्रकार से एक अच्छी दिशा ली है, तुम अच्छे दिशा पे कैसे चल रहे हो, ये तुम्हारे करतूत से समझ में आएगा, कर्मों से समझ में आएगा। ओके, तुम वो करोगे तो तुम पास ऑन करोगे, तुम करोगे ही नहीं, जो करोगे ही नहीं, जिन्होंने किया नहीं वो पास ऑन नहीं कर सकते मेरे भाई। कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, बात भी नहीं कर पाएगा, अब तो बात भी नहीं कर पाएगा ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो ये पूरी समूची एक प्रक्रिया है, अलग अलग करके इसको मत देखो। अब हम समूची प्रक्रिया को समझ गए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, या ट्रेडिशन 1, ट्रेडिशन 2, ट्रेडिशन 3, या कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, सब एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था में मेरे को ग्रुप के साथ में जैसा चलना है तो ग्रुप कॉन्शियस के साथ में चलना है। व्यवस्था के नीति नियम जो है अपनी नहीं चलाना है, समझ के चलाना है। जो जिम्मेदारी आएंगी उसको समझ लेना है, और वो जिम्मेदारी वो उठा के, मेरे को जिम्मेदारियां उठा के कैसा जीना ये सीखना है। मैं बहुत होशियार हूँ करके मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। मेरे को जिम्मेदारी उठाना कैसा, सेवा देना कैसा, व्यवस्था में जीना कैसा, व्यवस्था के साथ में रहना कैसा, ये सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पे वो प्रेम से, आस्था से, सहनशीलता से, कृतज्ञता से, नम्रता से जो यहाँ पे मैं करूँगा वो मेरे को मेरे जिंदगी में करने का सीख आएगी। ओके, ये तो सब तत्वों से चल रहा है ना। ये तत्व अल्कोहलिक एनोनिमस ने युगों से अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक पंथ, अनेक लोग सबको मान्य हो रहे हैं ना, सबके इस्तेमाल में आ रहे हैं ना ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। क्या अपने आप को धोखा नहीं देना है, दूसरे किसी को धोखा नहीं देना है, अच्छे से अच्छे परिवर्तन के लिए तैयार रहना है, हीलिंग रहना है। अभी आपको अगर अच्छे प्रोग्रामिंग का मोबाइल और सस्ते में मिला और अच्छा मिला तो आप लोगे ना? बिल्कुल लेंगे, हाँ, है ना। तो अपना जीवन और अच्छे प्रोग्रामिंग में लेके जाने का और अच्छे बनाने का ये प्रोग्राम मिल रहा है, लो ना पूरा इसको, हीलिंग ले लो। वो विलिंगनेस बताओ ना जो मटेरियल में आप बता रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी में भी बताओ। ओके, और रेडी टू चेंज, ओपन माइंड, नई बातें लेना, उसको इस्तेमाल करना, इस्तेमाल के पहले नकारना नहीं, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले नकार मत दो, समझो, उसके भाव को समझो। अगर किसी ने बोला कि चप्पल जूते पहन के आ, मगर दिमाग बाजू में छोड़ के आ, तो क्या बोल रहा, उसके भाव को समझो ना। ओके, अगर वो अच्छा कुछ बात बता रहा तो वो बड़े प्रेम से और आस्था से बताएगा, अनुभव से बताएगा। मगर जिसके पास में है ही नहीं, वो बता नहीं पाएगा, तो उसके लिए प्रार्थना करो कि इसको और ज्यादा अच्छा भगवान तू मदद कर। संजय भाई है या और कोई है क्या? जैसे तूने मेरी मदद की, जैसे तूने मेरी मदद की, 11वें कदम की प्रार्थना क्या है? वही है ना, जैसे तूने मेरी मदद की वैसे तू अन्य लोगों की मदद कर, उनकी सहायता कर जो अभी भी बीमारी में है। और उसमें अगर तू मुझे अपना सेवा देने का मौका देता है तो मैं मेरे दायरे में रहते हुए जितनी सेवा दे सकता हूँ उतनी सेवा दूंगा, ये तैयारी है। क्या जी। आई क्या बात ध्यान में?
और उसी के द्वारा मेरी शक्ति हर हमेशा आती रहेगी, बढ़ती रहेगी और अपने जीवन के हर क्षेत्र में मैं विकास करूंगा। क्योंकि आध्यात्मिक जागृति आ गई, शक्ति तो आ गई। हाँ, अब वो शक्ति का वापर लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए करना है, जितना मैं कर सकता हूँ। बाकी भगवान पे असीमित है, भगवान बाकी सब देखते रहेगा। हर एक को मैं पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जितना मेरा अभी वो व्यक्ति वहां तक उसने सुना, मगर उसको समझ में आने के लिए बिल को जो बताया गया कि पहले उसको अवस्था में को तो समझने दे कि उसको जिंदगी और मौत के लड़ाई में आ गया है, और जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ है, ये तो समझ में आने दे उसके। फिर उसकी जिंदगी चला कौन रहा ये समझा सकता है तू। जिंदगी ये पूरी व्यवस्था चला रही है, और ये व्यवस्था में भगवान ने लाया है आत्मा के द्वारा, ये समझा सकता है तू। ओके, फिर आत्मा और भगवान परमात्मा का संबंध बना सकता है तू। ओके, तो 5वें कदम से क्या है, मैंने अपने साथ, परमात्मा के साथ और दूसरे किसी एक व्यक्ति के साथ में संबंध बनाया। ये हमने संबंध ही बनाया ना, एक दूसरे से एग्री होके। क्या मैं बड़ा हूँ ना आप छोटे हो, ऐसा नहीं है। हम दोनों परमात्मा के हैं और दोनों संबंधित है करके ये संबंध बना है। दोनों जीवित है, दोनों की आत्माएं है करके ये संबंध बना है। ओके, अगर दोनों जीवित नहीं रहते, दोनों की आत्माएं ही नहीं रहती, तो क्या हमारा संबंध बना रहता? अब ये संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में होने के कारण हम कहीं पे भी रहेंगे तो है ही, बना ही रहेगा। जैसे बिल से आज भी हमारा संबंध है, जैसे डॉक्टर बॉब से आज भी हमारा संबंध है। क्योंकि उनका स्पिरिट, उनका किए हुए कर्म, उनका वो त्याग, समर्पण, इसके कारण ये डिवाइन जो बोला गया है, वाइटल, जीवनदायिनी ईश्वरीय योजना ये बनी रही ना। ये अगर बनी नहीं रहती तो क्या तुम और मैं बात कर सके रहते आज? ना। तो ये बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, मेरी भी है। जो उनको नहीं समझ में आता उनको समझाना पड़ेगा, उनको दुत्कारना नहीं है उनको, क्योंकि वो अधिकार नहीं है मेरे। मेरे अधिकार प्रेम के है, शक्ति के है, उसके सेवक होने के है, सेवा देने के है। अगर वो मेरे से बातचीत करता है तो मेरे को समझाना है, नहीं तो उसको भगवान के हवाले लेट गो कर देना है। ओके, आई बात समझ में? क्या जी दादा जी? तो नजर ऊपर भगवान की तरफ रखो, मगर पैर जमीन पे रखो। आज मुस्कुराओ जरूर, मगर ये कभी मत भूलो कि मैं कैसा रोया हूँ। ओके, आज अपने अल्कोहलिज्म को पीड़ा मत समझो, उसको आशीर्वाद समझो। अगर नहीं होता तो हम इस लक्ष्य के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में नहीं जुड़े रहते। आगे बात ध्यान में, हम भागते रहते, हम चलना और दौड़ना नहीं सीखे रहते। क्या जी? अब भागते रहोगे कि चलना और दौड़ना सीखोगे? चलना और दौड़ना सीखेंगे जी, है ना? भाग तो सारा दुनिया रहा, भीड़ भाग रहा, भीड़ से ये संस्था। भागने में डर है, भागने में ईगो है, भागने में मैं है, और दौड़ने में हम है। वो सीख है, वो सबक है, वो ट्रेनिंग है, वो बहुत सारे लोगों का योगदान है। ओके, और सबसे बड़ा ये परमात्मा का नियोजन है। ओके,
जी सर। तो मेरी उपस्थिति आपके उपस्थिति में उसके उपस्थिति के साथ में एक तोहफा हो गया। तो मेरा प्रेजेंस अपने जिंदगी में उसके प्रेजेंस के साथ में हर वक्त बने रहेगा, तो जो भी चीज आएगी वो एक तोहफा करके ही आएगा। वो कष्ट करके कैसा आएगा, है ना? ओके, वो पीड़ा करके कैसा आएगा? वो तो भगवान जानता है कि ये कर सकता है, इसमें से इसको पार निकला है, ये मझदार में नहीं है, ये दूसरों को भी मझदार से निकाल सकता है करके, तो वो मेरे को मौके दे रहा है ना। समझ में आई बात? वो मेरे घर वाले हो सकते हैं, वो बाहर वाले हो सकते हैं, वो ए के लोग हो सकते हैं, ए के मित्र लोग हो सकते हैं, ए के वेलविशर्स हो सकते हैं, वो पीड़ित शराबी को जानते होंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो शराबी के लिए और शराबी के साथ समूह के साथ मिलने वाले कार्य को मेरे को करते रहना पड़ेगा कि नहीं करते रहना पड़ेगा? आगे बात ध्यान में? हाँ। तो अभी में रहो, नाव में रहो और बातचीत करते रहो। ओके, जब भी चाहे।